उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। योगी ने अभी से क्लियर कर दिया है कि यूपी का चुनाव 80-20 पर लड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तानों की बाउंड्री की जाती है, मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मॉडल का फर्क साफ है। सपा की सरकार केवल तुष्टीकरण करती थी, एक मजहब के लिए पैसा खर्च करती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। मंदिरों का विकास हो रहा है, हर मंदिर चमक उठा है। इतना ही नहीं, लोगों को उनके वोट का महत्व समझाया और कहा कि अगर आपका वोट सही जगह पड़ेगा तो सुशासन लाएगा और गलत जगह पड़ा तो माफिया राज का जन्म होगा। अब कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई आपको धमकी नहीं दे सकता है, कोई जबरन आपके साथ नहीं कर सकता है और बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है और गौ माता की भी कोई हत्या करने का दुस्साहस अब नहीं कर सकता है। जब से बीजेपी के विधायक बने या बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायक बने, इन सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी विधानसभा में कई मंदिरों का सुंदरीकरण का काम भी करवा लिया। पहले होता क्या था, यही पैसा जाता था कहां? कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए। कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे करोड़ों रुपया चला जाता था। आज वही पैसा, हमने कहा पहले मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिरों की सुंदरीकरण के कार्य में पैसा लगना चाहिए। यह आपके वोट की ताकत है। जब सही जगह लगेगा तो विकास होगा, लेकिन जब यही वोट हम जाति के नाम पर बंट करके देते हैं, क्षेत्र के नाम पर बंट करके देते हैं, परिवारवाद के नाम पर देते हैं, तो उसी से माफियावाद भी पैदा होता है, अराजकता पैदा होती है, गुंडागिर्दी पैदा होती है, गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे की दुष्प्रवृत्ति भी वहीं से प्रारंभ होती है। देखिए 80-20 वाला फॉर्मूला वो तय दिखाई दे रहा है। अजीत जी, अगर उत्तर प्रदेश में 80-20 वाला चुनाव हुआ, बंगाल की तर्ज पर हुआ, तब तो 282 सीटें। देखिए वो तो आई ही थी, 325 सीटें आई थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी के गठबंधन को 325 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी 47 सीट पर सिमट गई थी। तो ये तो हुआ था जबकि समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, 5 साल सरकार चलाने के बाद ऐसी स्थिति आई थी। बीच में 2022 को हमारा मानना है, हम एक एबरेशन के तौर पर देखते हैं, जब रिवाइव किया समाजवादी पार्टी ने और उसकी सीटें 100 से ज्यादा हो गई और भारतीय जनता पार्टी घट के 255 सीटों पर आई। अब ये फिर बढ़ के 300 चला जाए, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। देखिए वहां बंगाल के मुकाबले तो और आसान स्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। बंगाल के मुकाबले उत्तर प्रदेश में एक तो 80-20 का है, वहां तो 70-30 था। एक तो यहाँ 80-20 है और दूसरा योगी आदित्यनाथ ने जो मॉडल बनाया है वो हिंदुत्व के मॉडल के साथ साथ विकास का भी मॉडल है और कानून व्यवस्था का भी मॉडल है। यहाँ लोगों ने देखा है कि कानून व्यवस्था अगर मजबूत होती है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तो किस तरह से लोगों को राहत मिलती है। तो ये तो एक देखा हुआ एक मॉडल डेवलप हो गया है। यहाँ विकास का भी मॉडल हम लोग विकास देख रहे हैं ना लगातार, जो हर तरह का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है, चाहे रिलीजियस प्लेसेज की वजह से बढ़े, इंडस्ट्रीज की वजह से बढ़े या दूसरे बिजनेस के मॉडल से बढ़े, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है, उसका जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। तो विकास का एक मॉडल आया, कानून व्यवस्था का एक मॉडल आया और हिंदुत्व हम एक अंतरधारा के तौर पर ही मानते हैं, भले कहा कुछ भी जाए, एक अंतरधारा के तौर पर हिंदुत्व हमेशा मौजूद है। तो इसलिए यहां तो बंगाल के मुकाबले ज्यादा आदर्श स्थिति है और 2017 का जो रिजल्ट था वो भी हो सकता है कि दोहराया जाए 2027 में, उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। हाँ, और इसमें 27 में तो ये भी है सचिन जी कि दिल्ली की टीम और योगी की टीम बड़ी इंटैक्ट दिखाई दे रही है।